हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास वन का पाठ 12 जो कि कहानी है फूली रोटी। माने कहानी का क्या नाम है? फूली रोटी। यहाँ पे देखिए मम्मा है और उनके दोनों बच्चे। मम्मा क्या कर रही हैं? गोल गोल रोटी फूली बना रही है। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। इस कहानी में है जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। किसकी माँ? जमाल की माँ। जमाल माँ को देख रहा था। जमाल क्या कर रहा है? माँ को देख रहा है। उसकी मम्मा क्या बना रही हैं? खाना बना रही हैं। जमाल का मित्र जो जय है वो बर्तनों के साथ खेल रहा है। ये है जय जो कि बर्तनों के साथ यहाँ पे खेल रहा है। फिर आगे देखते हैं। माँ रोटी बना रही थी। माँ क्या कर रही थी? रोटी बना रही है। यहाँ पे क्या बना रही है? रोटी। जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। जमाल कहाँ है? यहाँ बैठा हुआ है। जमाल क्या बनाना चाहता था? वो भी रोटी बनाना चाहता। उसने अपनी माँ से आटा मांगा। उसने अपनी माँ से क्या मांगा? आटा। तो माँ ने उसे एक छोटी सी लोई दे दी। यहाँ पे देखिए माँ अपने हाथ में लोई ली है और जमाल को दे रही हैं। जमाल भी हाथ से ले रहा है। कौन कौन है क्या नाम से अपनी मम्मा से लोई रोटी बनाने के लिए मांगता है लोई? बताइए। सब लोग मांगते हैं ना कि हम भी गोल रोटी बनाएंगे। यहाँ पे देखो जमाल रोटी बेलने लगा। यहाँ पे जमाल क्या कर रहा है? रोटी बेल रहा है। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया क्योंकि रोटी बेलते हुए उस पर सूखा आटा लगाएंगे तभी गोल गोल घूमेगा, नहीं तो चिपक जाएगा। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी क्योंकि भाई जो स्टार्टिंग में बच्चे बनाते हैं तो उससे रोटी गोल बनती नहीं थी। या तो भारत का नक्शा बन जाएगा या फिर रोटी टूट जाती है। रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। तो उसने जब भारत का नक्शा जैसा रोटी बनाया तो जमाल यहाँ पे क्या कर रहा है? उसको एक कटोरी दी ताकि उसको उसकी रोटी गोल हो सके। उसको बीच में ऐसे घुमा देंगे और कट कर देंगे, उसकी रोटी गोल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जमाल ने कटोरी पर रख कर घुमा दी। माने जो उन्होंने रोटी बेली थी, आटा से रोटी बनाई थी, उस पर कटोरी लगा के घुमा दी और रोटी गोल हो गई। माँ ने जमाल की रोटी सेक दी और जमाल की रोटी खूब फूली। अब भाई सेकने के बाद उसकी रोटियां खूब अच्छे से फूल गई। जमाल और जय खुशी खुशी रोटी खाने लगे। यहाँ पे उसको क्या शौक था? जब मम्मी लोग हम लोग रोटी बनाते हैं तो हाँ बच्चे क्या करते हैं? सब ये मम्मा थोड़ा सा आटा दे तो हम रोटी बनाएंगे। तो वो लोग गोल रोटियां उनसे बनती नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं? तो फिर एक आइडिया आता है कि कोई या ग्लास या फिर कटोरी लेके उस पर हम गोल घुमा देंगे, कट कर देंगे तो ये हमारी रोटियां बन जाएगी। यहाँ पे देखो ये कौन रोटी खा रहा है? जय खा रहा है और यहाँ पे जमाल बैठा हुआ है। इस कहानी को कौन लिखा है? बरखा क्रमिक पुस्तकालय एनसीईआरटी से सभार है। आइए देखते हैं बातचीत के लिए। जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या किया? सही बात बताइए। लोई मांगने के बाद सब लोग क्या करते हैं? रोटी बनाते हैं। रोटी बेलने लगा क्योंकि लोई लेने के बाद वह रोटी बेलने लगा। आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे? भाई ये रोटी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि या तो कटोरी से उसको गोल बना देंगे, एक ग्लास से बना देंगे या फिर किसी टिफ़िन के ढक्कन से भी उसको बना सकते हैं गोल रोटी। फूली रोटी की जगह यदि यह कहानी आपको फूली पूरी के लिए बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे? छोटे समूह में चर्चा कीजिए अपनी कक्षा में। जैसे रोटी को हम गोल बना रहे थे तो वो कटोरी बड़ी थी, थोड़ी सी कटोरी छोटी लेंगे और वैसे ही हम लोग पूरी को भी गोल बना लेंगे। छोटा 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 चाहे तो छोटी वाली ग्लास से कटिंग कर लेंगे या तो उसके ढक्कन से कटिंग कर लेंगे। इससे हमारी पूरियाँ भी गोल बन जाएंगी। अब आते हैं यहाँ पे आनंदमयी कविता है। शिक्षक की सहायता से कविता गाने और पढ़ने का आनंद लीजिए। रोटी अगर गोल न बने तो यहाँ पे देखो रोटी अगर गोल न बने तो यहाँ पे कविता पढ़ते हैं। रोटी अगर गोल न बने बन जाए कहीं का नक्शा, नक्शे को फिर से कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं, तो फिर इसका क्या करूं, गोल बना लूं पृथ्वी जैसी या उस देश के डाक से भेजूं। बन गया है जहाँ का नक्शा। यदि हम लोग रोटी बनाते हैं ना तो कहीं ना कहीं का नक्शा बन जाता है। उसको बनाने के लिए मुझे पृथ्वी जैसा गोल बनाना पड़ता है रोटी। फिर से पढ़ते हैं। रोटी अगर गोल न बने बन जाए कहीं का नक्शा, नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं, तो फिर इसका क्या करूं, गोल बना लूं पृथ्वी जैसी या उस देश को डाक से भेजूं। बन गया जहाँ का नक्शा। ये लिखे हैं मनोज कुमार
जाने। अब पढ़ते हैं यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न और उत्तरों को रेखा खींचकर जोड़िए। तो हमें रोटी कैसी बनी होनी चाहिए? रोटी हमारी गोल बनी होनी चाहिए। जय ने जमाल को क्या दिया था? जय ने जमाल को कटोरी दिया था। और माँ ने जमाल को क्या दिया? माँ ने जमाल को लोई दिया। रोटी किसने सेकी? माँ ने सेकी थी। रोटी किसने सेकी थी? माँ ने सेकी थी। फिर यहाँ पे देखते हैं, पहेली है, घर के बाहर जब जाते हैं लटकाते दरवाजे पर, अगर नहीं खोले हम इसको बंद रहेगा पूरा घर। ऐसा क्या चीज़ है जब हम घर के बाहर जाते हैं तो उस पर लटका देते हैं दरवाजे पर, नहीं खोलेंगे तो मेरा पूरा घर बंद रहता है? तो हो गया ताला। हम इसको चाबी से ही तो बंद करते हैं। किससे बंद करते हैं? चाबी से। अब आते हैं अगली पहेली में क्या करते हैं। अगली है, मेरे बस्ते के भीतर है और मेज पर धरी हुई है, हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो, तस्वीरों से भरी हुई है, सोचो सोचो इसका क्या होगा आंसर। बस्ते के भीतर हम लोग क्या रखते हैं? किताब रखते हैं। मेज पर क्या धरी हुई है? किताब धरी हुई है। हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं और आप लोग भी पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते? किताब जो तस्वीरों से भरी हुई है। तस्वीरों को देखकर मुझे ये होता है ना कि हम किताब को कितना पढ़े। तो ये हमारा किताब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किताब। किताब। ये किसने? श्री प्रसाद ने लिखा है इसको। अब आते हैं यहाँ पे, नीचे दिए गए शब्दों जैसे शब्द बनाइए और उन्हें लिखने का प्रयत्न कीजिए और पढ़कर सुनाइए। रोटी जैसे बना है ना वैसे ही शब्द बनाना है। रोटी का हो जाएगा मोटी, वैसे ही शब्द मोटी हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सोचो सोचो। छोटी भी कह सकते हैं, छोटी। फिर उसके बाद क्या बोल सकते हैं? चोटी, जिसमें लास्ट में चोटी हो जाएगा लास्ट में। अब उसी तरह फूली को भी हमें 3 शब्द बनाना है तो क्या बनेगा? फूली की जगह मूली भी लिख देंगे। मूली। क्या लिखेंगे? मूली। फिर उसके बाद पूरी भी लिख देंगे, पूरी बन जाएगा हमारा। फिर उसके बाद क्या बनेगा? कूली। क्या बनेगा? कूली। ये हमारा कुली बन गया। अब जो आपने जो शब्द नए बनाए हैं ना उन पर एक एक वाक्य लिखना है। तो एक एक वाक्य लिखें। मेरे पास एक छोटी पेंसिल है। मेरे पास एक छोटी पेंसिल है। हम क्या लिखेंगे? एक छोटी पेंसिल है। पेंसिल, ये हमारा वाक्य बन गया पहला। अब दूसरा वाक्य बनाएंगे तो दूसरा वाक्य में क्या बनाएंगे? मुझे पूरी खाना पसंद है। यहाँ पे दूसरा वाक्य लिखेंगे, मुझे पूरी खाना पसंद है। ये हमारे वाक्य बन गए हैं। और क्या क्या बना सकते हैं आप? जैसे आप बना सकते हैं, मेरे घर एक छोटी बहन है और मेरी किताबें मोटी हैं। उस तरीके से आप कई शब्द इसके बना सकते हैं, वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचानिए और घेरा लगाइए। यहाँ पे जय है, ज से शुरू हो रहा है। जयमाला है, ज से शुरू हो रहा है। बुलबुल, बुलबुल ज से शुरू नहीं हो रहा है और ज से जीत शुरू हो रहा है। तो इसमें हमारा एक सी ध्वनिया जय हो गया, जयमाला हो गया और जीत हो गया। लेकिन बुलबुल सबसे अलग है, ये ब से स्टार्ट हो रहा है। अब दूसरी लाइन में देखेंगे, शरबत, ये भी स से शुरू हो रहा है। शीला, ये भी बड़ा स से शुरू हो रहा है। वीर, वीर तो स से नहीं शुरू हो रहा है, ये अलग है। शेर, स से शुरू हो रहा है। तो ये हमारा बन गया शरबत, शीला और शेर। शरबत, शीला और शेर। अब उसी तरह यहाँ पे डमरू है, थैला है, डफली है, डोर। कौन सी? सेम, ड से डमरू बन जा रहा है। थैला तो ड से नहीं बनेगा, डफली भी ड से हो जा रहा है और डोर भी ड से हो जा रहा है ना। देखिए यहाँ पे डमरू कहाँ है? डमरू यहाँ है। अब यश से याद हो गया, यमुना हो गया, यशोदा हो गया। मछली अलग है, वो म से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे याद, यमुना और यशोदा, हम यहाँ पे उसको घेरा बना दिए। अब आते हैं यहाँ पे क्या है?
अलग ध्वनि अलग ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को पहचान के लिखिए। और यहाँ पर रोटी में की मात्रा है, और छोटी में भी बड़ी की मात्रा है, और छोटी में भी बड़ी की मात्रा, और सबसे अलग क्या है, गोल। तो हमारा इसमें ई की मात्रा बड़ी की मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे हम गोल लिख देंगे। क्या लिखेंगे, गोल। और जय हो गया, यह लास्ट में आ रहा है। अंत में कहा है तो लय, यह आ रहा है भय, भय से आ रहा है, लेकिन जो अलग है वो सांप है, सांप में यह नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम सांप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सांप। ये हमारा हो गया। इस कहानी में जय जमाल जैसे और अनेकों नाम बताइए जो ज अक्षर से स्टार्ट हो। ज अक्षर से हम यहाँ पे जीत लिख देंगे। क्या लिखेंगे, जीत नाम भी है, और जब हम लोग जीतते हैं वो भी है। और जानवर लिख देंगे, जानवर। फिर और जैसे क्या लिख सकते हैं, जूस। कितने लोग जूस पीते हो, और किस किस का, मौसम्बी का, अनार का, ये सब जूस पीते हो ना आप लोग। तो अब आते हैं आगे वाले नीचे। यहाँ पे झटपट कहिए क्या कहना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, भालू को आलू भाया, भालू को आलू भाया। जल्दी जल्दी बोलिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, भालू को आलू भाया, भाया आलू को आलू, भाया भालू को आलू। ये जल्दी जल्दी आपको बोलना है। अब यहाँ पे झ ख और ङ की पहचान कीजिए और अच्छा लिखिए। यहाँ पे हमें चित्रों के माध्यम से लिखना है। तो क्या लिखेंगे, ये क्या लिखा है, झूला। झ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, झूला। ये क्या है, झूला। और ये क्या है, घर। क्या है, घर। और ये क्या है, पिक्चर पिक में बना है, खिलौना। क्या है, खिलौना। खिलौना, ये हमारा खिलौना हो गया। अब आगे देखते हैं, ये क्या है हमारा, इसको क्या बोलते हैं पिक में, पेड़। क्या बोलेंगे, पेड़। और ये क्या है, ऊंट। इस ऊंट है, ये कहाँ कहाँ मिलता है, रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा मिलता है ऊंट। अब आते हैं यहाँ पे नीचे, दिए गए अक्षरों को खोजिए और घेरा बनाइए। अब हमें इसमें से दिए गए अक्षर को खोजना है घर से। यहाँ पे क्या दिख रहा है, प। तो इसमें कहाँ है प भाई, वहाँ पे हमें घेरा बनाना है, ये है प। और इसमें कहाँ दिख रहा है, इस वाले लाइन में, तो ये प है। यहाँ पे म न द ह फ दिया है। अब इसमें क्या है, झ। हमें झ वाला एकदम सेम सेम देखना है, उसको घेरा बनाना है। यहाँ पे झ है, यहाँ पे झ है, दूसरी लाइन में भी झ है। फिर उसके बाद अड़, इसमें कहाँ है, ये है अंग, ये है। और वो बड़ा ऊ कहाँ है, एक बड़ा ऊ यहाँ है, और एक बड़ा ऊ यहाँ है। ये हमारा बड़ा ऊ हो गया। हम आगे देखते हैं, आइए मिलकर बनाएं, मिलकर खाएं। क्या खाएंगे, शिक्षक एक एक करके नीचे दिए गए निर्देश देंगे। आप इन निर्देशों को ध्यान से सुनिए। खाने की सामग्री हमें बनाना है मुरमुरा, और उसमें देखते हैं मुरमुरे में क्या क्या लगता है। मुरमुरे में मुरमुरे, सेव या नमकीन, बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, मूंगफली और नमक आदि इसको मुरमुरे को बनाने में लगता है। मुरमुरे को लाई भी बोलते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे बनता है मुरमुरे। यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि आप लोग घर पे जरूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले अपना हाथ धो लें, तो उसका हाथ धो लीजिएगा, हैंड वॉश कर लीजिएगा। फिर से एक बड़ी सी कटोरी लीजिएगा, और कटोरी में मुरमुरे सेव और बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर और मूंगफली आदि मिला दीजिएगा। और उसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला दीजिएगा, और स्वाद भरी चाट तैयार हो जाएगी। और उसे मिक्स कर दीजिएगा, तब और खाइएगा कैसा लगता है। कितने लोग को बनाने आता है, जैसे बताया गया है ना। पहले हमें क्या कर, मुरमुरे में सेव, नमकीन और बारीक कटे प्याज, टमाटर और मूंगफली डाल के उसमें स्वाद अनुसार नमक मिला देना है। और सब लोग अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा, और उसके बाद झट से उसे खा लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम में, हम रसोई में क्या क्या रखता है। रसोई में क्या क्या है भाई, आइए देखते हैं। रसोई में यहाँ पे देखो करछी है, जिससे खाना वाना बनता है। यहाँ पे डिब्बे रखे हुए हैं, ये हैं रसोइयाँ जो घर में खाना बनाते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तल रहे हैं। लहसुन कहाँ है, यहाँ पे लहसुन है, ये कद्दू है। और यहाँ पे बर्तन है, रुकिए बर्तन वाला देखते हैं। यहाँ पे ये अब बर्तन में जलेबी रखा हुआ है, ये टमाटर है, कढ़ाई में वो तल रहे हैं रसोइयाँ। यहाँ पे हरी हरी ये साग है, बैगन है,
ये सब आपकी रसोई में हो रहता है ना? बहुत सारे सामान होते हैं रसोई में। आप लोग बताइएगा कौन-कौन से सामान रहते हैं? और यहीं पे आपका लेसन ख़त्म होता है और आप नेक्स्ट पार्ट में आएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब